हुआ ये है कि अमेरिका पहली जो महत्वपूर्ण बात ईरान से चाहता है, वो ये चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए और यूरेनियम का संवर्धन रोक दे। ईरान से यह लिखित रूप से चाहता है, जो कि ईरान इसको बिल्कुल नहीं चाहता है। पहला स्टेप ये है, जिसके बाद दूसरे का दरवाजा खोलता है। ये तो मेन गेट ही नहीं खोल रहा है और वो मेन गेट पे ही खड़ा है कि साहब पहले ये करो आप। दूसरा कि हार्मुज पर अपना नियंत्रण पूरी तरह छोड़ो और कुछ हद तक अपना दखल अमेरिका चाहता है। आप समझे? हार्मुज पर ईरान का कोई टोल पोल ये वो कुछ नहीं, पहले जैसी स्थिति हो। अब देखो, ईरान को दो चस्के लगे हैं। ईरान का भी अपना पॉजिटिव चस्का है। फर्स्टली ये कि अमेरिका से 50 साल से दुश्मनी करके देख लिया, अभी 40 दिन में वो डरा कैसे? मार से ही तो डरा। परमाणु बम नहीं है तब तो इतना डरा दिया, मिसाइल फेंक के, तोड़ के, अब्राहम लिंकन पर वार करके। मतलब उनकी वाशिंगटन में भले ही बैठे, उनकी बिल्डिंगें नहीं गिरी, लेकिन उनका दिमाग तो ठिकाने लगा दिया ना। अब जरा वही ईरान सोचता होगा कि भाई ऐसा खूंखार आदमी है अमेरिका, और मैं अगर लिखित रूप से दे दूं कि हम परमाणु बम बनाएंगे नहीं, तो ये तो कभी भी इसको मौके रहेंगे, इसलिए ईरान इसको मानेगा नहीं। सही है गलत है उस पर नहीं जा रहे हैं। दूसरा, हार्मुज का उसने आंकड़ा लगा लिया है कि एक बैरल क्रूड ऑयल पर $1 लेंगे तो 5 साल में 45 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। तो वैसे भी ईरान एजुकेशन और रिसर्च में काफी ठीक ठाक है। 9-10 करोड़ की पॉपुलेशन है। उस पैसे से अपना इनर कोर जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करने में उसको हेल्प मिलेगी, एक प्रकार से और पावरफुल हो जाएगा। उसका ऑप्शन ऐसे देखिए कि ईरान का जो आर्थिक प्रतिबंध है वो सफर रहेगा, जो उसकी भरपाई जो कमियां हैं आर्थिक, हार्मुज एक उसको दिखाई दे गया इसमें। अमेरिका नहीं चाहता कि वो हार्मुज पे ऐसा कुछ करे, तो उसको सीधे सीधे 5 साल में 45 लाख करोड़ का घाटा दिख रहा है। तीसरा, ईरान ये दो कोर इशू हैं जिस पे बात ही नहीं बनी। हमें परमाणु बम बनाने से आप रोक नहीं सकते, यूरेनियम संवर्धन हम करेंगे, यानी अमेरिका जो चाहता हम नहीं करेंगे। दूसरा, हार्मुज से हम अपना नियंत्रण नहीं हटाएंगे। अब आती तीसरा बात यह है कि आर्थिक प्रतिबंध है उस पे, किस पर लगा के रखा है ना अमेरिका। वो कहता है कि हमारा जो पैसा वैसा जो आर्थिक प्रतिबंध कारण हम नुकसान, हमारा सब ठीक कर दो। कतर उतर में भी सब जगह उसका हिसाब बिगड़ा हुआ है जो पैसे पैसे का है। अमेरिका इन दो बातों के बाद आगे बात करना जरूरी समझ रहा, लेकिन ईरान इन दो बातों को नहीं सुनना चाहता है, तो आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटेगा। आप समझे ना। इसके बीच में एक और बड़ा कारण यह है कि बातचीत जो है ना, युद्ध के 40 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद हुआ। 8 अप्रैल को खत्म हुआ, 12 अप्रैल को 21 घंटे की इनकी मीटिंग है, तो आप 2 दिन लगा लो, 11 अप्रैल 12 अप्रैल, तो 8-3-11, 3 दिन के बाद दोनों का जो गुस्सा है वो कम नहीं है। युद्ध खत्म, मीटिंग, लेकिन गुस्से का क्या करेंगे? गुस्सा कम नहीं है। इस गुस्से के माहौल में कई काम होना स्वाभाविक तौर पे लगता नहीं है। एक दूसरा, ईरान अमेरिका पर कतई विश्वास नहीं करता है। हालांकि यही बात मैं अमेरिका के लिए, ईरान के लिए बोल सकता हूँ कि एक दूसरे के बीच में क्या है, समझौते इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अविश्वास निरंतर कायम है। और ईरान का यह स्टैंड भी, ईरान की दृष्टि से, कि आपने सीज फायर किया बट इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, तो सीज फायर का वो हिस्सा क्यों नहीं? अमेरिका ने साफ कहा कि हम ईरान और इजराइल के मसले को देख रहे हैं, हमें आगे से नहीं मतलब है। ईरान कहता है नहीं, हमसे मतलब है, लेबनान इशू भी हमारा है, आप वहां भी सीज फायर करो। अब आप बताइए कि अमेरिका ने लेबनान को अकेला छोड़ दिया, सीज फायर इधर से ले लिया, उधर से नहीं किया, ये ईरान को खटकेगा। हार्मुज खटक रहा है, परमाणु बम और यूरेनियम संवर्धन वो मानेगा ही नहीं, विश्वास है नहीं, गुस्सा भरा हुआ है। समझौता होने का क्या मतलब है? बेनतीजा होना लाजमी था। और खास यह भी है कि जो उपराष्ट्रपति आया था अमेरिका का, जेडी बेंस, क्या नाम है उसका, है ना, जेडी बेंस, हम ऐसा मानते हैं कि ट्रंप जैसा खराब और वाहियात राष्ट्रपति के साथ कोई उपराष्ट्रपति अपनी पूरी जिंदगी में, राष्ट्रपति के कार्यकाल में, वह कुछ नहीं करने के लिए ही जाना जाएगा, क्योंकि ट्रंप कुछ करने ही नहीं देगा उसको। आपको क्या लगता है 21 घंटे के भीतर 20 बार फोन नहीं मिलाया होगा क्या ट्रंप को? इस पे नहीं, हार्मुज पे नहीं पीछे हटना है, अगर ईरान नहीं मानता है यूरेनियम पर संवर्धन करने की तो इस पे नहीं, पहले इन दोनों पे बात करो। उन दोनों पे बात होनी नहीं है, आगे होना नहीं है, तो तुम अपनी बारात लेके जाओ, हम अपना रसगुल्ला अपने पास रखते हैं, चलो देखा जाएगा किसकी। अब उसने, अमेरिका ने कहा कि ये हटा दो जो तुमने
हारमुज में बिछा रखा है बम। उसने कहा हमको पता ही नहीं कहाँ-कहाँ बिछा है। डाल दिया हूँ, आइडिया नहीं है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही हटा देंगे। वो 2 ठो बेड़ा भेज दिया है और कहा है हमला करोगे तो फिर समझ। अब 14 दिन का सीज फायर, इस बात के बाद युद्ध समझा जाए। जब बात नहीं हुई तो 14 दिन तक रुके रहेंगे या बीच में फिर कुछ होने लगेगा, यह अभी आपको पता ही चल जाएगा कुछ दिनों में। तो हमें लगता है कि अब दुनिया 2 ध्रुवों में ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखेगी आपको।